हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। दिल की जो बात है वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से नो कम्युनिकेशन चल रहा है, एक दूसरे से दिल की बातें शेयर नहीं हो रही है। ऐसा अगर हाल है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको शायद काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है आपके कॉल का या मैसेज का। जो मैसेज इनको रिसीव नहीं हो रहा और कॉल भी नहीं उनको मिल रहा, इस वजह से ये भी अपने आप को रोक रहे हैं कि मुझे थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए। देखा जाए तो ये खुद भी परेशान है, लेकिन जैसे कई कबार इंसान की थोड़ी हालत होती है कि मुझे थोड़ा इंतज़ार करना ही सही रहेगा। मैं फ़िलहाल तो अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करने में ही शायद भलाई है। वैसे ही इनके भी मन में बातचीत करने का ख्याल होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं वो ऑलरेडी आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने ज़िंदगी के फ़ैसले अपने बलबूते पे ले सकता है। स्पेसिफिकली अगर आपको बात करनी है या फिर इनको अवॉइड करना है तो इनको नहीं लगता कि आप किसी के प्रेशर में आने वाले इंसान हैं। मतलब आपके घर वाले अगर आपको मना करें कि इस पर्सन के साथ बात मत करो, तो आप उनकी सुनते हुए अपने दिल की बातें नज़रअंदाज करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उनको पक्का यकीन है और इस वजह से अगर आप सामने से बातचीत नहीं कर रहे तो उसके पीछे आपकी कोई अपनी वजह होगी या फिर अपनी कोई सोच है। शायद कोई ऐसी बात है आपके दिल में चल रही जिसकी वजह से आपने ये रास्ता चुना है कि मुझे उस पर्सन से बात नहीं करनी, ऐसा भी वो सोच रहे हैं या सोच रही है। अगला कार्ड है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी जैसे यहाँ पे दो हॉर्सेस हैं, ये बैठे हुए हैं, ये रनिंग फेज में नहीं है। ये पर्सन कितना भी क्यों ना चाहे ज़िंदगी का रथ आगे ले जाना है, अगर दो घोड़े एक ही जगह पे बैठे हैं, वो चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये ज़िंदगी के आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि आप दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाएंगे कि मैं भी बात नहीं करूँगा, मैं भी नहीं मिलूँगा, मैं भी नहीं मिलूँगी, तो ऐसे करके कैसे ये जो प्यार का रिश्ता है वो आगे बढ़ पाएगा। तो चाहते तो ये है कि जो कुछ भी हुआ है उसको आप दोनों मिलकर या तो सॉर्ट आउट करें या फिर खुल के एक दूसरे से बातचीत करके कुछ तो सुलह करें, ताकि आप दोनों भी दोबारा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाए। यहाँ पे तो ये पक्का इनके मन में यही चल रहा है कि इनको शायद आपके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 पेंटिकल है, मतलब इनकी तरफ से तो 9 पेंटिकल लेके ये पर्सन तैयार है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जुड़ने के लिए, यानी कि हमेशा के लिए सेटल होना, घर परिवार, गृहस्थी, बाल बच्चे, इन सब बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करना। लेकिन एक पेंटिकल की कमी है। वैसे ही ये चाहते हैं कि आप उनसे या तो बातचीत करें या फिर अपनी तरफ से कम्युनिकेशन को लेके कुछ तो दरवाजे ओपन करें। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा उदास है और ये आप ही के कॉल के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये यही सोच रहे हैं कि काश आउट ऑफ द ब्लू आपका कॉल या मैसेज आ जाए। नेक्स्ट है जजमेंट। अवेकनिंग हो रही है, मतलब ये तो अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनकी बातें आप सुनने को तैयार नहीं है, काश वो बातें आपको समझाने के लिए स्पिरिट गाइड्स या एंजल सामने आ जाए, ताकि आप उनकी बातें समझ जाए और आपके दिल में कुछ फीलिंग्स बदलने की वजह से आप इनसे कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे भी बिल्कुल चैरियट के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है ये पर्सन आप ही
के साथ इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जैसे इस सपने में एक कपल है, 2 प्यारे बच्चे हैं, छोटा सा घर है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ये जो सपना है वो कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब आपको भी अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है जाने अनजाने में, उसके बावजूद भी ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वैसे ही आपकी दिल की भी बात वही हो, ये वो दिल से चाहते हैं, यानी कि दोबारा आपसे रोमांटिकली कनेक्ट होने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रोथ इन लव। तो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। दोनों मिलके अगर इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपना अपना एफर्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनेगा। और अगर टूटने की कगार पे है तो एक नई शुरुआत से आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ इस प्यार की राह में एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। एंग्जाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट्स ऑफर योर रिलेशनशिप अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। तो मन में कुछ ऐसे वहम हैं जिनको आप कह सकते हैं डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन इनका बढ़ रहा है। परेशानी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कई बार जैसे होता है कि रिश्ते में अगर खुल के बातचीत नहीं होती तो सामने वाले पर्सन के दिल की हालत को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल फील होता है। वैसे ही इनके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो इनको डरा रहे हैं और ये चाहते हैं उन डर के ऊपर जीत हासिल करना, जिसके लिए उनको आपसे खुल के बातचीत करना बहुत ज़रूरी लग रहा है। नर्चरिंग एंड प्रैक्टिकल केयर इन रिलेशनशिप, अ डाउन टू अर्थ पार्टनर। तो जो भी रिलेशनशिप में है वो या तो खुल के आप दोनों को डिस्कस करना है या फिर प्रैक्टिकल बातों की तरफ दोनों का फोकस जाना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है। जैसे होता है प्यार तो एक दूसरे से हद से ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है तो प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रैक्टिकल बातों से ये परेशान है तो हो सकता है उन प्रैक्टिकल बातों को ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जहाँ पे फैमिली इंक्लूड हो सकती है या फिर इनके करियर के, फाइनेंस के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन इन लव, पॉसिबली विनिंग अ बैटल बट लूजिंग द वॉर। तो जो भी टेंशन है प्यार के रिश्ते में उसको दूर करना चाहते हैं और इनको ये भी पता है कि जब कोई ऐसे टेंशन में एक दूसरे से बात करने की शुरुआत करना चाहता है तो कई बार माहौल थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है। भले ही आसानी से बात शुरू होती है लेकिन माहौल कब अलग रुख ले लें और तूफान में बदल जाए ये पता नहीं चलता, क्योंकि परेशानी इस तरह से इंसान को घेर लेती है कि बाकी बातों की तरफ इंसान फोकस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते में भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही है जिस वजह से शायद ये जो माहौल है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, या फिर दोनों की जो बातचीत है वो थोड़ा सा एक अलग रुख ले सकती है। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं बातचीत करने के लिए। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन लव, समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल। तो ये अपनी जिम्मेदारियां आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर इनका घर का कुछ माहौल अलग है, घर वालों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर है और कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके भी ये परेशान है और इस वजह से अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए वो थोड़ा सा डीले कर रहे हैं तो आपको इन बातों से अवगत कराना उनको ज़रूरी है, क्योंकि कई बार खामोशी जो है वो गलतफहमी में बदल जाती है और यहाँ पे भी शायद इस रिश्ते में ऐसा हो चुका है, ऐसा लग तो रहा है। फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव। तो जो भी बातें हैं अगर ये उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों की वजह से डिपेंडेंट है कि मैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं छोड़ सकता या जब तक मेरी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, ऐसा अगर कुछ माहौल है तो जो भी बातें हैं उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे से सच्चाई छुपा के रिश्ते में कभी कोई आगे बढ़ नहीं सकता, ये बात वो समझ गए हैं। एंड एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस, नर्चरिंग एंड सपोर्टिव इन लव। आपसे बस ये यही चाहते हैं कि आपका बस उनको सपोर्ट चाहिए, मतलब जो भी इनकी परेशानियां हैं उनसे ये अकेले डील कर रहे हैं या कर सकते हैं, बस आप उनके साथ हैं, यही आपकी जुबान से वो सुनना चाहते हैं। रेजिलेंस इन लव, प्रोटेक्टिंग वंस हार्ट बट बिल्ड
यहाँ पे ये पर्सन अपने दिल को भी सेफ रखना चाहते हैं, ये आपके भी दिल को दुखाना नहीं चाहते और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनकी ये बात समझ के ले लें कि इनके भी ज़िंदगी में कुछ गोल इन्होंने सेट किए हैं जिनको पाने का ख्याल दिन रात शायद इनके दिल में रहता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हद से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है तो इंसान के ऊपर वो जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है और इस वजह से कई बार परेशानियाँ और ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देती है। ऐसे में नॉर्मल बातें करते वक्त भी इंसान का मूड ख़राब अगर होता है तो बातचीत कब कैसे बदल जाती है ये पता नहीं चलता और दोष ना होते हुए भी कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिश्ते में एक दूसरे के साथ फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी शायद इनका गुस्सा आपको मे बी पास्ट में झेलना पड़ा है क्योंकि ये परेशान थे, तो कई बार ऐसी सिचुएशन थी जो शायद उन्होंने आपको क्लियर नहीं की थी और मे बी इस वजह से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।